फिल्म की शुरुआत में हमें 12 साल की लड़की शार्लेट को दिखाया जाता है, जो अपने सौतेले पिता ईथन, सगी माँ हीथर और छोटे सौतेले भाई लियाम के साथ रहती है। वे एक अपार्टमेंट में रहते हैं। ईथन एक मैकेनिक है। एक रात एक चमकीली सी चीज मकान मालकिन के कमरे में गिर जाती है, जिसका ये फ्लैट होता है। इस फ्लैट के एक फ्लोर में एक औरत रहती है, जिसका नाम मारिया होता है। वो अपने पति और बच्चों को खो चुकी है और वह अकेले अपने कुत्ते के साथ रहती है। शार्लेट मालकिन के कमरे में चोरी छिपे जाती है। वहाँ उसे एक छोटी सी मकड़ी मिलती है। ये वही मकड़ी होती है जो रात को आसमान से आई थी। वह उसे पालने के लिए ले लेती है और उसका नाम स्ट्रिंग रखती है और उसे शीशे के जार में रख देती है। वह अकेले होने पर उससे बातें करती है और उसे भूख लगने पर उसे खाने के लिए कीड़े मकोड़े देती है। शार्लेट अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताती और इसे छिपा कर रखती है। मकड़ी बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। शार्लेट उसे देखकर चौंक जाती है और उसे पता चलता है कि ये कपड़े की गोली से डरती है। जब रात को शार्लेट सो जाती है तो मकड़ी शीशे के जार को खोलकर बाहर निकल जाती है और मकान मालकिन गंटर के कमरे में जाकर उसके तोते पर हमला करके उसे मार देती है और शीशे में आकर ढक्कन को बंद कर लेती है। सुबह गंटर की आवाज सुनकर ईथन दौड़ते हुए वहां आता है और तोते को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये काम किसने किया होगा। मकान मालकिन कहती है कि शायद चूहों ने इसे मार दिया। साफ सफाई के लिए फ्रैंक नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है। वो कहता है कि ये काम चूहों का नहीं है, ये किसी छोटे जानवर ने किया है। वो पूरे रूम की तलाशी लेता है। उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके बाद वे पूरे फ्लैट में दवाई का स्प्रे करता है। जब वो शार्लेट के कमरे में जाता है तो वो कहती है कि मेरे रूम में दवाई मत मारना, स्ट्रिंग को पसंद नहीं। वह पूछता है कि ये कौन है। शार्लेट बताती है कि यह मेरी पालतू मकड़ी है। वो कहता है कि मकड़ी कौन पालता है, तुम्हें कुत्ता या बिल्ली पालना चाहिए। इसके बाद वो पैसा लेकर चला जाता है। जब लड़की रात में उसे खाना देती है तो देखती है कि वो काफी बड़ी हो चुकी है। उसे डाउट होता है, फिर वो इग्नोर करके सो जाती है। रात में मकड़ी दोबारा निकलकर मारिया के कमरे में जाती है और उस पर हमला करके उसके मुंह में घुस जाती है और उसे खा पी कर दोबारा शीशे में आ जाती है। शार्लेट दूसरे फ्लोर में एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम एरिक होता है, जो कि जीव जंतुओं पर रिसर्च करता है। शार्लेट कहती है कि मुझे तुम्हारा मकड़ी का टैंक चाहिए। वह उसे बताती है कि मैंने एक मकड़ी को पाला है। वो मुझसे बात भी करती है। कुछ ही दिन पहले ये काफी छोटी थी, लेकिन इसकी भूख और साइज तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा भी होता है? एरिक बताता है कि आमतौर पर मकड़ियों को बढ़ने में साल भर लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में इतना बड़ा होना असंभव है। मैंने ऐसी मकड़ी कभी नहीं देखी। वह कहता है कि तुम अपने घर जाओ, मैं इसे मछली के टैंक में रखकर तुम्हें पहुंचा दूंगा। उधर मारिया का कुत्ता मकड़ी को ढूंढते हुए घर के हॉल में चला जाता है। आवाज सुनकर ईथन जाली को खोलकर देखता है और अचानक कुत्ते को देखकर डर जाता है। फिर वह उसे लेकर मारिया के घर जाता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वह अंदर जाकर देखता है कि मारिया मरी पड़ी है। वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहां आकर बॉडी को लेकर चली जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। एरिक शार्लेट को बिना बताए उसके पिता ईथन को फोन करके सारी बात बता देता है। जब ईथन उसके घर जाता है तो वो बताता है कि तुम्हारी बेटी ने एक मकड़ी को पाला है। यह बहुत जहरीली लग रही है। मैं इसे हेल्थ एंड सेफ डिपार्टमेंट को देने जा रहा हूँ। ईथन मकड़ी को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। वो तुरंत जाकर अपनी बेटी से पूछता है कि तुम मुझे मकड़ी के बारे में कब बताने वाली थी। शार्लेट पूछती है कि आपने उसके साथ क्या किया। ईथन कहता है कि हमने उसे हेल्थ एंड सेफ डिपार्टमेंट को दे दिया। शार्लेट दौड़ते हुए एरिक का दरवाजा खटखटाती है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता। शार्लेट कहती है कि आपने बिना पूछे उसे कैसे दे दिया। वह मेरा पालतू था, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। आप हर बार मेरी पसंद की चीज को मुझसे दूर कर देते हैं। आपसे तो अच्छे मेरे पापा हैं जो थाईलैंड में कमाने गए हैं। ईथन कहता है कि वो यहीं पर आधे घंटे की दूरी पर रहता है। वो 6 महीने में एक बार भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आया और तुम उसकी बात कर रही हो। शार्लेट सच्चाई जानकर रो पड़ती है और अपने कमरे में चली जाती है। हीथर कहती है कि तुमने उससे क्यों बताया। वो कहता है कि आज नहीं तो कल उसे ये बात बतानी थी। एरिक मकड़ी को हेल्थ एंड सेफ डिपार्टमेंट को नहीं देता। वह उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रख लेता है। स्ट्रिंग की भूख धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एरिक उसे बड़े से जार में रख देता है और बहुत सारे जीवों को उसे खाने के लिए देता है। वह मकड़ी धीरे धीरे विशाल हो जाती है और उस आदमी पर हमला करके उसे मार देती है। रात में हीथर अपनी माँ के पास होती है। मकान मालकिन अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए जाती है। उसे दीवार के होल में बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह लाइट लेकर होल के अंदर देखती है, मकड़ी उसे खींचकर लेकर चली जाती है। उन्हें दीवारों से आवाज सुनाई देती है, इसीलिए हीथर की माँ साफ सफाई करने वाले को फोन करके बुलाती है। उधर ईथन काफी टेंशन में होता है और गुस्से में आकर टीवी को तोड़ देता है। हीथर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तभी अचानक मकड़ी ईथन के पीछे से आकर दोनों पर
हमला कर देती है और दोनों को खींचकर दीवार के होल में लेकर चली जाती है। शार्लेट अपने भाई के साथ होती है, तभी कुत्ता मकड़ी को देखकर भौंकने लगता है। शार्लेट देखती है कि उसके माता पिता वहाँ नहीं है। वो डर जाती है और उन्हें चारों तरफ ढूंढती है। अचानक मकड़ी उसके भाई को लेकर चली जाती है। शार्लेट दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाती है, पर उसका भाई गायब होता है। दीवार के होल में मकड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह एकदम सहम जाती है और उसे पूरा यकीन होता है कि उसके माता पिता और भाई को स्ट्रिंग लेकर गया है। इसके बाद वह कपड़े की गोली को पानी में घोल लेती है और उसे स्प्रे गन में भर लेती है और पूरी तैयारी के साथ दीवार के होल में अपने माता पिता और भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह उस होल से होते हुए अपने नानी के पास पहुंच जाती है और पूछती है कि क्या आपने किसी मकड़ी को देखा है। वो कहती है कि हाँ, मैंने एक जानवर को देखा है। शार्लेट सोचती है कि उसने इन पर हमला क्यों नहीं किया, तो वो देखती है कि नानी ने कपड़े के ऊपर कपड़े की गोली की दवाई लगाई है, जिससे वो बची हुई हैं। शार्लेट अलमारी से कपड़े की गोली को लेकर मिक्सचर जार में पानी डालकर ग्राइंड करके बोतल में भर लेती है, क्योंकि इस दवाई से मकड़ी को एलर्जी होती है। वह दवाई लेकर हॉल से होते हुए अपने पिता के पास पहुंच जाती है, जो कि मकड़ी के जाल से लिपटे हुए होते हैं। वह पानी को जाल पर गिराकर ईथन को बचा लेती है। बाहर सफाई के लिए फ्रैंक आ जाता है। वह घर में आकर चारों तरफ छानबीन करता है, तभी अचानक मकड़ी उस पर हमला कर देती है। फ्रैंक नीचे बेसमेंट में आकर गिर जाता है। वहाँ पर शार्लेट और ईथन दोनों होते हैं। वो आदमी कहता है कि ये कौन सी चीज है। शार्लेट बताती है कि ये मेरी पालतू मकड़ी है। फ्रैंक कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मकड़ी मत पालो। तभी वो मकड़ी उस पर हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद मकड़ी दोनों को मारने के लिए आती है। ईथन शार्लेट को लेकर ट्रेस कंप्रेसर मशीन में जाकर छिप जाता है। शार्लेट देखती है कि उसकी माँ और भाई को स्ट्रिंग ने अपने जाल में फंसा कर रखा है। ईथन जल्दी से दोनों पर पानी गिराकर उन्हें आजाद कर देता है। मकड़ी धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगती है। जैसे ही वह मशीन के अंदर आती है, शार्लेट बटन दबाकर मशीन को नीचे गिरा देती है, जिससे मकड़ी दबकर मर जाती है और वे सभी बच जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि स्ट्रिंग ने मरने से पहले बहुत से अंडे दे दिए हैं और अंडे से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है।